कल हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का. व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? Yes, everyone tell me once. What is the formula of centripetal acceleration, AC? दैट इज इक्वल टू वी स्क्र बाय आर. ठीक है, ये ध्यान में रखने हैं जो फॉर्मूलाज होते हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर्मूलाज आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो आपके पास कोई सा भी पोर्शन हो. ठीक है, कोई सा भी आपके पास चैप्टर हो, फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैंने बताया था ए सी इज इक्वल टू वी स्क्र बाय आर. ठीक है, और हमने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था. और जो ए होता है, ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए इक्वल टू होता है आपके पास अंडर रूट 80 प्लस AC², है ना. मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे. अब देखिए, अगर मैं बात करती हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, एक बार मैं इसके फॉर्मूलाज आपको क्लियर कर देती हूँ अच्छे से. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन में हमारा ये टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इससे हम इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, AC से. और ये आपके पास इसका जो फॉर्मूला होता है, एक इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है. और एक इसका फॉर्मूला और क्या होता है जो मैंने आपको बताया था, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर. तो ये फॉर्मूलाज नोट डाउन करने हैं, इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं. अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये कैसे आया, वी स्क्वायर बाई आर कैसे आएगा यहाँ से. ठीक है, तो इसको एक एक स्टेप ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है. हमें पता है कि जो आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है और लीनियर वेलोसिटी होता है, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है हमारे पास, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो क्या बनता है, दैट इज वो हमारा बनता है v इज इक्वल टू ओमेगा आर. ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से ओमेगा निकालना है, लेट से अगर मुझे यहाँ से क्या निकालना है, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ओमेगा फ्रॉम हेयर, तो ओमेगा यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए v बाय आर के बराबर आ जाएगा. आ गया v बाय आर के बराबर यहाँ से ओमेगा, मैंने जस्ट इसको रीअरेंज किया. अब ओमेगा मेरे पास निकल गया, मेरे पास ये वाला इक्वेशन है, एंड आई वॉन्ट टू पुट दिस इन दिस गिवन इक्वेशन. मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन में इसको पुट करना है, जो एक इक्वेशन हमने लर्न किया, दैट इज योर. Is my screen clearly visible to all of you? Tell me in the chat box everyone, yes or no, and am I clearly audible? AC is equal to क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे ओमेगा की जगह पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, V बाय आर. यहाँ पे हम ओमेगा की जगह पे पुट करेंगे V बाय आर. तो इसका ये स्क्वायर है पूरे का, ये है ना, मल्टीप्लाई बाय देखिए क्या है, R है. अब ये इस पूरे का होल स्क्वायर था, तो हम इसको ओपन करके लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर. अब यहाँ पे इस R से ये स्क्वायर देखिए कैंसल आउट हो गया, तो AC क्या आ जाएगा हमारा, V स्क्वायर बाय आर. तो इस तरीके से ये हमारा निकल के आ जाता है. Is my screen visible to all of you? Tell me once that I'm writing everything visible, and am I clearly audible? Tell me yes or no in the chat box.
सो हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, फॉर्मूला डिस्कस किया, कौन सा वाला फॉर्मूला, दैट इज फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो हमने देखा कि ये फॉर्मूला हमारे पास किस तरीके से बनता है, राइट। तो ये आपके पास एक रिलेशन इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज योर ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो वहां से ही हमने ये भी फाइंड आउट किया, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर वाला जो आपका रिलेशनशिप था। So next question we are going to discuss. So our question is, a body or a boy starts to go around a circular track of radius. Smarpit, once unmute your mic and tell me, is screen visible to you? Am I clearly audible? Okay, okay, fine. So a boy starts to go around a circular track of radius 50 meter with a constant angular acceleration of 0.2 radian per second square. Find his total find his total acceleration at 5 seconds at 5 seconds after the start। तो यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला देखिए क्लियर किया, दैट इज ए सी इज इक्वल टू वी स्क्र बाय आर। ये वाला फॉर्मूला एक तो क्लियर किया, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला जो है, ये तो किसका फॉर्मूला बताया मैंने, दैट इज फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला आपके पास होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम 80 से डिनोट कर देते हैं और ये इक्वल होता है हमारा अल्फा आर। किसके इक्वल होता है ये, अल्फा आर। तो आप लोगों को क्लियर हो रही होगी एक बात की, यहां पर अल्फा हमारा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अल्फा अगर हम बात करें तो ये हमारा एंगुलर वाला होता है और ये टी वाला हमारे पास कैसा होता है, टेंजेंशियल वाला। तो एक बात और क्लियर हो रही होगी कि जब हम इसी तरीके से वेलोसिटीज को भी रिलेट करते हैं तो हम एक रिलेशनशिप ये भी लिखते थे, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। या फिर हम जब इन दो एक्सेलरेशंस को रिलेट करते हैं तो हम लिखते हैं 80 इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो देखिए इस तरीके से रिलेट करेंगे देन इट विल बी इजी। सो v यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी था, उसी तरीके से यहाँ पर 80 क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी था, उसी तरीके से अल्फा यहाँ पर क्या है, अल्फा इज अवर एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, राइट। तो ये एक रिलेशनशिप आपके पास बन के आता है यहाँ से। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला भी मैंने बताया हुआ है, सारे इक्वेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है कि आपको यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर द स्टार्ट, है ना। तो मतलब यहाँ पर जो इनिशियल वाला एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना आने वाला है, 0। ओमेगा नॉट जो है वो 0 आ जाएगा, है ना। अभी स्टार्ट हुआ, अभी जो बॉय है वो स्टार्ट हुआ टू गो अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। तो अभी वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ड्यू टू दैट रीजन जो यहाँ पर आपका ओमेगा नॉट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। वो आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगा।
तो बॉय स्टार्ट हुआ टू गो अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, टू गो अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। तो रेडियस देखिए आपके पास कितना दिया गया है 50 मीटर। तो बॉय स्टार्ट ही हुआ, अभी तो जीरो आ जाएगा ना आपका ये जो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वाला एंगुलर वेलोसिटी होगा दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन देखिए गिवन है, क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, आई टोल्ड यू अल्फा, अल्फा से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है। तो ये कितना दिया गया है 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, टोटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो इसके लिए यानी कि आपको पहले सेंट्रीपिटल भी निकालना पड़ेगा, है ना, और टेंजेंशियल भी निकालना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला भी आपको पता है। और उससे पहले आपको यहाँ पर ओमेगा भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल तो बोला कि स्टार्ट हो रहा है अभी, तो ओमेगा नॉट तो जीरो, लेकिन ओमेगा भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओमेगा को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं क्या, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसका यूज कर सकते हैं, है ना। पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ से ओमेगा कितना रेडियन पर सेकेंड आएगा, हाउ मेनी रेडियन पर सेकेंड ओमेगा, यस एवरीवन टेल मी फास्ट, everyone try the questions in the class, it will be beneficial to you only. Yes, what is the, ये आ जाएगा हमारा 1 रेडियन पर सेकेंड, जो फाइनल वाला एंगुलर वेलोसिटी होगा, दैट्स राइट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट जीरो था, प्लस अल्फा कितना था हमारा 0.2, है ना, टाइम आपके पास देखिए कितना दिया गया था 5 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड, जो कि यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ओमेगा, आ गया ओमेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट जो है वो क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे अब आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास मैं दे देती हूँ, ठीक है। सो फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी सारे बताए हुए हैं, टोटल एक्सेलरेशन निकालना है। टोटल निकालने के लिए खुद सोचिए कि फॉर्मूला में तो 80 और AC है, तो मतलब 80 और AC भी निकालना पड़ेगा, है ना, और उसका फॉर्मूला भी मैंने डिस्कस कर लिया है क्लास में। तो ऑप्शंस मैं देती हूँ फाइनल आंसर के लिए, यू हैव टू सॉल्व एंड टेल मी द राइट आंसर। ऑप्शंस आर 92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दीज आर योर ऑप्शंस। Yes, everyone solve this.
Yes, is answer came. सबसे पहले हमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है ऑब्वियसली, जो कि हम AC से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर. टेल मी वंस फर्स्ट, लेट्स डू स्टेप बाय स्टेप. Tell me once that what is the centripetal acceleration here? If omega is 1, then what is AC? Obviously हम ओमेगा वाला ही रिलेशनशिप यूज करेंगे यहाँ पे ये AC के लिए, बिकॉज ओमेगा हमने अभी अभी फाइंड आउट किया. What is the centripetal acceleration here? Is answer came for centripetal acceleration? It is not 5, it is 50. Why it is 50? Because omega is your what? Omega is 1, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर. व्हाट इज द रेडियस हेयर? 50. 50 इज द रेडियस. तो यहाँ से जो AC आ जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो देखिए क्या आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नॉट 5. इट इज 50. और ये इसकी SI यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या है, SI यूनिट्स हैं. नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, अल्फा आर. यही फॉर्मूला होता है. यस. सो टेल मी वंस व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हेयर. अल्फा आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में चेक करेंगे. अल्फा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया गया है, 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज योर अल्फा. सो यू हैव टू फाइंड आउट 80. सो ये आ जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गुड. दिस इज योर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ से 80 निकल के आ जाएगा, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ से जो है हमें फाइंड आउट कर लेना है, नेक्स्ट जो है हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेना है, दैट इज द टोटल एक्सेलरेशन. टोटल निकालना है. देखिए आपको तो फाइंड आउट करेंगे टोटल. फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 92, 50, 51, 100, है ना. अभी अभी आपने AC भी निकाला और 80 भी निकाला, और ये ऑप्शंस हैं. सॉल्व दिस फास्ट एंड टेल मी द राइट आंसर, देन वी विल मूव फर्दर.
यस, विच ऑप्शन? 50.9 आया ना? तो अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ करके बताओ ऑप्शन कौन सा आंसर बनेगा यहां से फिर, राउंड ऑफ करके मोस्ट सुटेबल आंसर। है ना, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 80 यहाँ से निकल के आ जाएगा 10, AC यहाँ से निकल के आ जाएगा 50, तो उसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपके पास यहाँ पे क्या आ चुका है, टोटल एक्सेलरेशन आ चुका है। मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होता है। सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम समझेंगे, ये सर्कुलर मोशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये भी देखेंगे कि फॉर्मूलाज जो है हमारे पास किस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए निकल के आते हैं। तो अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन में, नोट इट डाउन, इन ए सर्कुलर मोशन, in a circular motion, body is continuously changing its direction। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो बॉडी है वो कॉन्टिन्यूसली जो है, जो डायरेक्शन है उसको चेंज जो है वो करती रहती है। हैंस देयर मस्ट बी ए फोर्स, इसीलिए कोई फोर्स जो है ऐसी होनी चाहिए विच चेंजेस। अब ऑब्वियसली अगर मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तो उसको ऑब्वियसली कोई फोर्स ही चेंज करती है। तो सर्कुलर मोशन में भी ऐसी कोई फोर्स होती है जो कि क्या करती है, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है। जैसे देखिए इसको हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें भी हम यही बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है बाहर से अप्लाई नहीं करते हैं। सेम इज द केस इन द सर्कुलर मोशन, मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, तो कोई ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो कि उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करे। और वो जो फोर्स होती है वो एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, और उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो this force which acts towards the center of circle is called centripetal force। ये जो फोर्स है ये एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको रिलेट करते हैं, हम डिनोट करते हैं इसको FC से। सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने किससे डिनोट किया, FC से। C फॉर सेंट्रीपिटल हेयर, F फॉर फोर्स। तो हमें पता है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वहां से भी हमारे पास F इक्वल टू क्या आता है, M में। F इक्वल टू M में आता है, यही रिलेशन बनता है। तो यहाँ पे हम कौन सा फोर्स लिख रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वेन एवर आई एम राइटिंग है सेंट्रीपिटल फोर्स, सो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ए की जगह पे आई हैव टू राइट हेयर व्हाट, V²/R, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा वाला एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा, देखिए ये बनेगा FC इज इक्वल टू MAC, मतलब सेंट्रीपिटल वाला ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे कौन से वाले फोर्स की बात कर रही हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और ये चीज आई होप आपको क्लियर हो रही होगी कि ये कैसे निकल के आता है MV²/R, क्योंकि AC हमने पढ़ा था क्या होता है, V²/R। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो ये बन जाता है MV²/R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से देखिए ये आपके पास बन जाता है।
यहाँ तक सभी को क्लियर है? टेल मी वन सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर कोई डाउट होगा ना किसी को तो आप बता देना, ठीक है? सो आई एम प्रोसीडिंग फर्दर। सो यहाँ से ये आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्र बाई आर, ये निकल के आ गया। अब हमें पता है कि जो v होता है वो हमारे पास ओमेगा आर के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप पढ़ा था हमने ना, किसके बीच में पढ़ा था? ये रिलेशन हमने स्टडी किया था वेन एवर वी वर स्टडिंग रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जब हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ रहे थे तो एट दैट केस हमने ये पढ़ा था, ठीक है? अब देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। ये आपके पास है वी स्क्र बाय आर, ठीक है? मुझे पता है v ओमेगा आर के बराबर होता है, तो क्या मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ? मतलब ये तो एक फॉर्मूला बन ही गया, अब एक और फॉर्मूला निकाल रही हूँ मैं यहीं से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो v के प्लेस पे जो है मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? ओमेगा आर लिख दिया मैंने। ओमेगा आर देखिए, ओमेगा आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है? अब देखिए ये आ जाएगा m, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये होल स्क्वायर है, तो मतलब इसको हमें अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा m, और आगे देखिए क्या है आपके पास, क्या है यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको ओपन करिए, फिर देखिए आर स्क्वायर ओपन करेंगे डिवाइडेड बाय आर। अब देखिए यहाँ पे इस स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो सकता है, यस। तो क्या आपके पास एक रिलेशन ऐसा भी कुछ बन जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा भी क्या रिलेशन बन जाएगा? तो ये भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपके पास रिलेशन बनता है। टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, इज दिस क्लियर? तो दो फॉर्मूलाज आप लोगों को क्लियर हो गए यहाँ पे, इसके टू फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो तो हमने डिस्कस किया ही है ना, उसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूलाज। If any doubts, then ask me. No doubts? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, है ना? कल हम क्लास शार्प 6:30 पे स्टार्ट करेंगे, शार्प 6:30 पे, ठीक है? सो मतलब जब क्लास जैसे ज्वाइन होगी, सो हम उसको इमीडिएटली स्टार्ट उसी टाइम कर देंगे। शार्प 6:30 पे आप लोगों ने कल से ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे। एंड नोट्स आपको सर्कुलर मोशन के ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। ओके देन बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।